आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम की कि इम्यून सिस्टम किसे कहा जाता है, तो हमारी बॉडी में एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा जाल बिछा होता है ऑर्गन्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, प्रोटीन्स का और केमिकल्स का। तो इस पूरे जो नेटवर्क होता है उसको कहा जाता है इम्यून सिस्टम। अब इस नेटवर्क का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स और केमिकल से मिलके बना होता है, इसका हमारी बॉडी के लिए काम क्या होता है। तो इसका काम होता है हमारी बॉडी को जरासीमों से बचाना, यानी जरासीम या जर्म्स जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, उनसे बचाना। और जाहिर है जब जर्म्स को इससे बचाएगा हमारा इम्यून सिस्टम, तो इसका मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमार होने से बचा रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं। तो हम वन बाय वन करके इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप अपने सामने यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमन बॉडी यानी एक इंसानी बॉडी का इमेज है और उसमें ये पूरे मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए हुए हैं, यानी एडिनॉइड है, टॉन्सिल हैं, थाइमस है, बोन मैरो है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं। तो ये सब मिल के क्या बना रहे हैं, क्या बना रहा है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो अब हम वन बाय वन करके इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो इस तरह के ये जो गोल गोल से दाने नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं। और ये जो लिम्फ नोड है आप देख रहे हैं कि ये चेस्ट रीजन में भी मौजूद हैं, इसके अलावा एब्डोमिनल रीजन में भी हैं, नेक रीजन में भी मौजूद हैं। तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनकी शेप क्या होती है, ये बीन शेप होते हैं, यानी कि ये किडनी की तरह के ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन किसे कहते हैं, ऑर्गन हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारी आइज़ हैं, हमारे लंग्स हैं यानी फेफड़े होते हैं, हमारा लिवर है, तो जो कि बॉडी के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। तो इसी तरह लिम्फ नोड्स भी क्या हैं, छोटे छोटे बीन शेप यानी किडनी की तरह के ऑर्गन्स होते हैं। और ये लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं, यानी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये नालियों की तरह के स्ट्रक्चर जो ग्रीन की तरह के दिखाए हुए हैं, तो ये मिल के लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम अगर लिम्फ नोड्स की बात करें तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना। और ये कहाँ से फिल्टर करते हैं, असल में होता क्या है कि ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये क्या करता है कि बॉडी और जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं उसमें से फ्लूइड जो लीक कर जाता है, तो ये क्या कर लेते हैं, उस फ्लूइड को अपने अंदर ले आते हैं। जब ये अपने अंदर ले आते हैं तो ये क्या करते हैं कि उसके अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फिल्टर कर लेते हैं, उनको रिमूव कर लेते हैं, और जो यूज़फुल यानी जो फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रहने देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। और जाहिर है कि जितना जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिल्टर होंगे, साफ़ होंगे, उतना ही हम हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि लिम्फ नोड्स जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ख़ास पार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे एक और पार्ट की जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, तो उसको कहा जाता है थाइमस। एक तो हमने डिस्कस किया लिम्फ नोड्स और एक पार्ट जो है वो थाइमस है। अब हम देखेंगे कि थाइमस जो है वो मौजूद कहाँ है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि थाइमस कहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नेक से नीचे ये वाला जो रीजन है, जो चेस्ट वाला पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, यानी जो सीने वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो उसमें ये थाइमस जो है वो सॉफ्ट सा टिश्यू जो है वो मौजूद है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारी बॉडी में ख़ास किस्म के जो सेल्स होते हैं जिनको टी सेल्स कहा जाता है, उनको मैच्योर करने में थाइमस मदद देते हैं।
अब अगर हम बात करें टी सेल्स की कि टी सेल्स क्या होते हैं, तो टी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में मौजूद ख़ास किस्म के जो पार्ट होते हैं जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। हमारे ब्लड में जो है वो ब्लड जो है वो किन सेल से मिलके बना होता है, रेड ब्लड सेल से, वाइट ब्लड सेल से और प्लेटलेट से। तो हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ख़ास पार्ट होते हैं, क्योंकि हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमें हमारी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना। तो अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जब बनते हैं तो इसके मेच्योर होने में कौन मदद करता है, यानी कौन सा पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम मदद करता है, थाइमस, जो कि यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में मौजूद होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि थाइमस क्या है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो अब हम एक और पार्ट की बात करेंगे, और वो पार्ट कौन सा है, उस पार्ट को कहा जाता है स्प्लीन। तो चलिए इस इमेज में देखते हैं कि स्प्लीन कहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो ऑर्गन आपको नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है स्प्लीन। और ये स्प्लीन मौजूद कहाँ है, ये मौजूद होता है एब्डोमिनल हिस्से में, यानी चेस्ट से नीचे ये जो हमारा एब्डोमेन होता है जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, पेट वाला हिस्सा, तो उसमें ये लेफ़्ट तरफ यानी हमारी बॉडी का जो लेफ़्ट एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है उसके पास स्प्लीन मौजूद होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, ये स्प्लीन है। और अब हम अगर इसके फंक्शन की बात करें कि स्प्लीन का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स को स्टोर करता है। और वाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी हमें बीमारियां फैलाने वाले जो जरासीम होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, हमारी बॉडी को उससे बचाना। और इसके अलावा अगर हम इसके और ख़ास फंक्शन की बात करें तो स्प्लीन का क्या काम होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन करना, यानी हमारे खून से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको फ़िल्टर करना, उनको रिमूव करना, ताकि हमारा जो प्योर ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ़्लो करे, उसमें जर्म्स वगैरह या हार्मफुल या नुकसानदेह जो केमिकल्स होते हैं वो मौजूद ना हों। तो इस तरह स्प्लीन भी क्या है, हमारा पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। अब हम एक और पार्ट की बात करेंगे, और वो पार्ट क्या है, वो पार्ट है बोन मैरो। तो बोन मैरो कहाँ पे मौजूद होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये हड्डियों में मौजूद होता है। बोन मैरो यानी जो हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है, जो नरम पार्ट होता है, तो उसको बोन मैरो कहा जाता है। तो बोन मैरो क्या है, सॉफ्ट फैटी टिश्यू होता है, यानी फैटी एक मटेरियल होता है या फैटी जो सब्सटेंसेस होते हैं, तो उससे मिलके ये क्या बनाता है, ये जो हमारे हड्डियों का गूदा है वो बनता है, और ये इनसाइड द बोन यानी हड्डियों के अंदर मौजूद होता है। और जो अगर हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सेल्स को बनाता है। तो ब्लड सेल्स जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, और इन्हीं ब्लड सेल्स में जो हम वाइट ब्लड सेल्स जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ जर्म से बचाते हैं, यानी जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते हैं उससे बचाते हैं। तो इस तरह से बोन मैरो क्या है, बोन मैरो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका बहुत ख़ास पार्ट होते हैं। अब हम एक और पार्ट का जिक्र करते हैं जिसको कहा जाता है टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स जो हैं इसको भी हम यहाँ पे इमेज की मदद से देख लेते हैं कि टॉन्सिल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो टॉन्सिल अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो हमारे थ्रोट वाला या जो गले वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं। और ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, यानी कि ये सॉफ्ट सा नरम सा मटेरियल होता है जो कि हमारे थ्रोट रीजन में मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जब जो बीमारियां फैलाने वाले मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो हमारे नाक और मुंह के ज़रिए से जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं, यानी टॉन्सिल्स जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, वो वायरस और बैक्टीरिया को यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, यानी जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको अंदर बॉडी के अंदर नहीं जाने देते, ताकि बॉडी जो है वो
बीमारियों से बच सके। तो इस तरह से टॉन्सिल्स जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब टॉन्सिल्स के साथ ही साथ एक और ऑर्गन या एक और पार्ट मौजूद होता है जिसको कहा जाता है एडिनॉइड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टॉन्सिल्स के साथ ही ऊपर यहाँ पे ये जो नेजल कैविटी है, यानी हमारे ये जो नोज़ वाला रीजन है, यहाँ पे पीछे अगर आप देखें ये नोज़ वाला रीजन है, यहाँ पे आप देखें तो एडिनॉइड्स मौजूद हैं। और लोकेशन कहाँ पे है इनकी, यानी कहाँ पे मौजूद हैं ये, बिहाइंड द नेजल कैविटी, यानी नेजल कैविटी के पीछे मौजूद हैं। और इनका भी वही काम है जो कि टॉन्सिल्स करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो जब यहाँ से एंटर होते हैं मुंह और नाक के ज़रिए से, तो यहाँ पे एडिनॉइड्स जो हैं वो उनको क्या कर देते हैं, वो उनको ट्रैप कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि ये वायरस और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर दाखिल होके बीमारियाँ ना फैला सकें। इसके अलावा एक और पार्ट का अगर हम जिक्र करें जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाता है, तो उसको कहा जाता है पेयर्स पैचेस। तो यहाँ पे हम इस इमेज में देखते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है। तो ये जो हमारा इंटेस्टाइन का रीजन होता है, जिसे इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, यानी जो हमारी छोटी और बड़ी आंत जो होती है वो एब्डोमिनल रीजन में होती है। तो उसमें से जो छोटी आंत होती है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टिन है, तो उसके अंदर जो है वो पेयर्स पैचेस मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन है, तो ये स्मॉल इंटेस्टिन का पार्ट होता है। तो इसके अंदर पेयर्स पैचेस मौजूद होते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोब्स जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया, मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया की टाइप्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती हैं, और कुछ टाइप्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसका काम होता है मॉनिटर करना। तो इसका हम क्या कहते हैं कि इसका फंक्शन होता है माइक्रोब्स को मॉनिटर करना। तो ख़ास तौर पे जो बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स होते हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि पेयर्स पैचेस भी जो हैं वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक छोटा सा ये वाला पार्ट देख रहे हैं जो हमारी बॉडी के जो राइट साइड होती है, वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टिन। तो यहाँ पे जो है ये इसके पास, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टिन के पास, यहाँ हम यूँ कहें कि लार्ज इंटेस्टिन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ से ये अपेंडिक्स निकलता है और राइज होता है, छोटा सा होता है। और इसका क्या काम होता है, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स बनाना जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हिस्सा लेती हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में।